हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इससे पिछला क्लास में अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.3 का 1 से 4 नंबर क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छी तरीका से इससे पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले 5 नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद 6 नंबर बनाएंगे। पहले 5 नंबर बनाते हैं, उसके बाद 6 नंबर। यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a घटा 18 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना। इसमें सबसे पहले कह क्या है, क्या पूछ रहा है, किसको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो a का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पढ़ चुके थे। यानी इस 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। चलिए हम लोग इसको अब समझते हैं और बनाते हैं। तो इसमें से क्या है, सेक 4a बराबर कोसेक a घटा 18। तो इस सेक को हम लोग इसे कोसेक 90 घटा 4a लिख सकते हैं। इससे पिछला वीडियो में बताए थे, इससे कोसेक 4 a घटा 18। अब इसमें से क्या हो गया, कोसेक और कोसेक क्या हो गया, कॉमन हो गया, आपस में कट गया। तो इसमें से बचा क्या, 90 घटा 4a बराबर a घटा 18। इसमें करना है क्या, 90 इधर 18 माइनस में, इधर 90 के साथ ला लेंगे। ए वाला को ए वाला के साथ कर देंगे और जो सिर्फ नंबर है उसको एक साथ में कर देंगे। तो 90 जोड़ 18 और 4a इधर क्या घटा में उधर जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a जोड़ 4a, क्या हो गया, a जोड़ 4a। तो 90 और यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 है। हम लोग 18 लिख के बना रहे थे, कितना 20 है। तो इन सब में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 जोड़ 20। 90 जोड़ 20, तो 90 और 20 क्या हो गया, 110। कितना हो गया, 110 बराबर 5 है। एक के और 4 है, आपस में जुड़ गया, कितना हो गया, 5 है। करना है क्या है, ए बराबर क्या करना है, 110 बट्टे 5। अब इसको काट देना है, 110 को 5 से काटना है। क्या करना है, 110 को 5 से काटना है। 2 बार में 10, 2 बार में 10, कितना बार में कट गया, 22 बार में। तो ए का मान कितना आ गया, 22। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ए का मान निकाले। तो अब ए का मान हम लोगों का कितना निकल गया, 22। कितना निकला, यहाँ पे 22 निकल गया। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, यही हो गया, ए बराबर 22 हम लोगों का आंसर हो गया। तो 5 नंबर आप लोगों को समझ में आया, 5 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 6 नंबर में ये क्या है, ये दोनों वाला, ये क्या है, दायां तरफ, क्या है, बायां, क्या है, बायां तरफ, बायां तरफ। और ये क्या है, दायां तरफ, बायां तरफ।
इसी बायां तरफ को क्या कहते हैं, एल एच लेफ्ट हैंड साइड, बायां तरफ को क्या कहते हैं, आर एच एस। इसको शॉर्ट में कर लिखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें से करना है क्या, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे दो बराबर कोस ए बटे दो। हम लोगों को एक सिद्ध करना है इसमें से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज क्या क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। मान लीजिए जैसे कोई त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, इनमें से यह तीनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना पड़ता है, कितना होता है, तीनों इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी से इसी के रिलेटेड हम लोग बनाएंगे कि यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसमें से त्रिभुज का तीन कोण कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ ए बी सी एक त्रिभुज है, इनमें से कोई एक त्रिभुज है, तो इसमें से क्या हो गया ए बी सी, इसमें से क्या हो गया ए बी सी क्या हो गया कोण, यह भी यह तीनों क्या हो गया कोण। तो क्या लिखना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यह हो गया तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये भाषा में लिखे तो यहाँ पे कोण ए बी सी दिया हुआ, तो कोण ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें से करना है क्या, इन सभी में दोनों साइड में के साथ 2 से भाग देना, इससे 2 से भाग देना, क्या करना है 2 से भाग देना। तब यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बटे 2 जोड़ कोण बी बटे 2 जोड़ कोण सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2। तो 180 बटे 2 जो हुआ, तो 180 बटे 2 क्या 2 से कितना बार में कर जाएगा 90 बार में, तो क्या बचेगा 90। तो क्या लिखेंगे, कोण ए बटे 2 जोड़ कोण बी बटे 2 जोड़ कोण सी बटे 2 बराबर 90। क्या कोण बराबर कितना आ गया 90। अब इसमें से क्या करना है, ए को उधर भेज देना है, क्या करना है उधर, ए बटे 2 को उस साइड भेज देना है। क्या करना है, यहाँ क्या बी कोण बी बटे 2 जोड़ कोण सी बटे 2 बराबर 90 घटा कोण ए बटे 2, क्या कोण ए बटे 2। तो इसमें से क्या आएगा 2, कोण बी बटे 2 और कोण सी बटे 2, क्या आएगा, दोनों का लघुत्तम क्या गया 2। तो क्या आएगा, कोण बी जोड़ कोण सी बटे बराबर 90 घटा कोण ए बटे 2। यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों को लेना है क्या है, यहाँ देखिए क्या बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस कोण ए बटे 2, क्या गया कोण ए बटे 2। हम लोग को यहाँ इसका मान जो है बी प्लस सी बटे 2 का मान सेट करना है। क्या बी प्लस सी बटे 2 का बी बराबर क्या है, तो 90 माइनस से है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ इधर बनाते हैं। क्या करते हैं, इधर बनाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्या लेना है, क्या है, साइन बी बटे साइन बी प्लस सी बटे दो के कौन साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर साइन बी प्लस सी बटे दो ना, क्या अब बी प्लस सी बटे दो कितना है, कितना है 90 माइनस कौन ए बटे दो, तो इसी तरह से क्या लिखना है, साइन 90 माइनस कौन ए बटे दो है, कौन ए बटे दो, तो क्या साइन 90 माइनस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो साइन 90 माइनस होता है कोस ए बटे दो, कौन लिखिए इसमें नहीं लिखिए, यहाँ से अभी हम लोगों को प्रूव यही करना था, कोस ए बटे दो, क्या करना था, कोस ए बटे दो, और क्या है यहाँ पे क्या आ गया, कोस ए बटे दो, और साबित करना था, कोस ए बटे दो आ गया, तो ये क्या हो गया, आर एच एस, तो क्या लिखना है, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, क्या हो गया। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, और यह क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, इसीलिए इसको बनाना भी जरूरी है। यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही वीआई क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन, क्योंकि अभी के टाइम में इससे लगभग कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे लगभग अभी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से, और उसमें 8.4 है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है उससे यानी 8.4 से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, और ये उसमें से उतना क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, तो इन्हीं सब क्वेश्चन को डबल दोबारा तिबारा दे देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 8.3 का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। तो 8.3 का 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यहाँ तक 6 नंबर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लिया है, अगर नहीं लिखे तो पीछे करके लिख लीजिए। क्या करना है, पीछे करके लिख लेना। तो 6 नंबर को 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, उसको लिखते हैं। आप लोग तब तक उसको लिखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, हम 7 नंबर क्वेश्चन तब तक लिखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या है, साइन 67 डिग्री जोड़ कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच, 0 और 45 डिग्री के बीच के कोनों का के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए के पातों रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और आज का यानी प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है।
तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को पूरी तरीका से लिख लिए और समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को और एक बार समझ लेते हैं। इसमें से क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2 को सिद्ध करना था, यानी इतना सिद्ध करना था। और क्या कहते हैं, त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या हो गया, तीनों कोण, तीन कोण कौन कौन सा है, तो इसमें से कौन त्रिभुज का तीनों कोण कौन कौन सा है, मान लीजिए यहाँ क्या ए बी सी, तो इसमें से तीनों कोण ए बी सी ही हो गया। तो क्या लिखे, कोण ए पल जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब क्या किया, इसमें से क्या किया, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यानी एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, एक तरफ भाग दे के आप नहीं बना सकते, इसीलिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो क्या किया, कोण ए बटे 2 जोड़ कोण बी बटे 2 जोड़ कोण सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2। 180 को आप 2 से काटिएगा तो 90 बार में कटेगा, तो 90 कितना आएगा, 90। उसके बाद लीजिए कोण ए प्लस ए बटे 2 कोण बी बटे 2 जोड़ कोण सी बटे 2 बराबर 90। अब क्या किया, कोण बी बटे 2 और कोण सी बटे 2 को इधर लग दिया, कोण ए है उसको उधर भेज दिया, तो इधर कोण ए क्या था, जोड़ में था, उधर क्या गया, घटा में हो गया, 90 घटा कोण ए बटे 2। अब क्या किया, कोण बी बटे 2 और कोण सी बटे का 2 लघुत्तम ले लिए, तो क्या गया, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 90 माइनस कोण ए बटे 2। अब यहाँ क्या था, देखिए बी प्लस सी बटे 2, क्या यहाँ पे भी क्या है, बी प्लस सी बटे 2, कोण को भूल जाएंगे, तो क्या बी प्लस सी बटे 2 बी प्लस सी बटे 2, तो क्या हो गया, बराबर क्या है 90 माइनस ए बटे 2, क्या है 90 माइनस ए बटे 2, 90 माइनस ए बटे 2। तो क्या किया, यहाँ गया बी प्लस सी बटे 90 बराबर 90 माइनस 2 आ गया। तो यहाँ क्या था, बी प्लस सी हम लोग को निकालना था, किसका, साइन सी का मान, इसमें मान रख के हम लोग को कोस ए बटे 2 साबित करना था। यहाँ क्या लिखे, LHS, क्या लिखे, LHS। तो LHS में क्या था, साइन बी प्लस सी बटे 2, क्या था, साइन बी प्लस सी बटे 2, ठीक है, साइन बी प्लस सी बराबर कितना था, 90 माइनस ए, क्या था 90 माइनस कोण ए, तो यहाँ क्या 90 माइनस कोण ए बटे 2, चल 90 माइनस कोण ए बटे 2, यहाँ भी था 90 माइनस कोण ए बटे 2। तो बी प्लस सी का मान हम लोग इसमें बैठा दिए, तो क्या होता है 90 माइनस, ठीक है, साइन 90 माइनस से क्या होता है, तो कोस ए होता। तो उसी का क्या किया, तो साइन क्या था 90 माइनस से, तो क्या होगा कोस 90 माइनस ए बटे 2, तो यहाँ क्या होगा कोस ए बटे 2, तो क्या गया, हम लोग को मान कोस ए बटे 2, हम लोग को साबित भी करना था ए बटे 2, तो RHS बराबर हो गया। तो क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया LHS बराबर RHS प्रूफ, यानी हम लोग प्रूफ कर दिए, इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो चलिए अब हम लोग कितना 7 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री जोड़ कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति में के अनुपात में निकालना है। तो इसको क्या करना है, यानी साइन 0 से 45 के बीच में दोनों का कोण होना चाहिए। तो क्या लिखे, साइन 67 डिग्री जोड़ कोस 75 डिग्री। तो यहाँ क्या करना चाहिए, साइन 90 में कितना घटाएंगे, ये जो कि 90 में कितना घटाएंगे, 45 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो 90 में कितना घटाएंगे, 67 बचेगा, कितना घटाएंगे 23, कितना घटाएंगे 23, तो 23 आ गया जोड़ कोस 90 में 75 में कितना घटाएंगे, जो 90 में कितना घटाएंगे, जो 75 बचेगा, कितना 90 में अब 15 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 75, कितना आएगा 75। तो क्या अब कौन सा सूत्र में बैठ गया, साइन 90 माइनस ए और कोस 90 माइनस ए, तो क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस 23, क्या होता है कोस है, तो यहाँ क्या गया कोस 23। अब यहाँ क्या कोस 90 माइनस है, कोस 90 माइनस है क्या होता है साइन है, तो क्या गया एक की जगह में 15 है, तो क्या हो जाएगा साइन 15। तो हम लोगों को क्या निकालना है तो 0 और 45 के बीच में, तो दोनों देखिए 0 और 45 के बीच में हम लोगों का आंसर यही हो गया, क्या हो गया आंसर
हम लोगों का आंसर बस यहीं तक निकल गया। कितना? कोस 23 जोड़ साइन 15। क्या हो गया? कोस 23 जोड़ साइन 15। आंसर बस यही निकल गया। तो हम समझते हैं कि आप लोग अच्छी तरीका से यहाँ तक का क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो चलिए आज आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को बना के और इस यानी 8.1 से 8.3 तक में जितना क्वेश्चन पढ़े हैं उसको एक बार कल रिवाइज करके आइएगा, तब हम लोग फिर अगला 8.4 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग कंटिन्यू क्लास को कीजिए, आपको खुद ब खुद बेनिफिट का पता चलेगा। क्योंकि ये कोई भी चीज अगर आप डेली डेली कीजिएगा तो उससे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होता है और प्रैक्टिस से आप बहुत ज्यादा यानी बहुत आसान तरीके से समझ में आता है। और कोई भी चीज का प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कभी धोखा नहीं देता। इसीलिए आप लोग जितना हो सके इन सभी को रिवाइज कीजिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में 8.4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।